सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक होगे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। तो आज की जो हमारी स्टोरी है ये भी तीन दोस्तों की है जो कि अपनी न्यू ईयर पार्टी में कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते थे और उस इंटरेस्टिंग चीज़ करने के चक्कर में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जान पे तक बन आई। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को पोस्ट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये जो स्टोरी है ये मुझे भेजी है प्रयाग ने, जो कि पुणे में रहा करते थे। प्रयाग थर्ड ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और उनके साथ में ही उनके दो बेस्ट फ्रेंड थे, एक हिमांशु और एक वैभव। तो हिमांशु और प्रयाग एक साथ में हॉस्टल में रहा करते थे और जो वैभव था वो फ्लैट पे रहा करता था। तो प्रयाग बताते हैं कि वैभव का जो फ्लैट था वो उसके पेरेंट्स का ही फ्लैट था, पर उसके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं रहते थे, उसके पेरेंट्स कहीं बाहर रहते थे और वैभव जो है वो अकेला फ्लैट पे रहा करता था। तो ऐसे ही न्यू ईयर लगता है और ये लोग न्यू ईयर की पार्टी के लिए सोचते हैं। तो पहले इनका प्लान होता है कि ये लोग कहीं बाहर जाके पार्टी करेंगे। फिर उसके बाद वैभव इनसे कहता है कि हमें इस न्यू ईयर पे कुछ इंटरेस्टिंग सा करना चाहिए, मतलब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हम लोगों ने आज तक नहीं किया है। तो वो लोग यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मतलब उनका प्लान एकदम ज़्यादा सक्सेस हो जाए और उन्हें ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आए। तो वो लोग सोचते हैं कि हमें वैभव के फ्लैट पे जाके कुछ औजा बोर्ड पे हमें स्पिरिट से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि औजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके ज़रिए कहा जाता है कि आप लोग स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब 31st की नाइट आ जाती है और प्रयाग और हिमांशु कुछ भी सामान था उनका वो सामान लेके वो लोग वैभव के फ्लैट पे पहुंचते हैं। तो अब ये लोग खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं और ये लोग बस रुके हुए होते हैं कि जैसे ही 12 या साढ़े 12 बजते हैं तो ये लोग अपना ouija बोर्ड का गेम स्टार्ट करने वाले थे। तो यहाँ पर 12 बज जाते हैं, ये लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद लगभग साढ़े 12 बजे ये लोग ouija बोर्ड को बाहर निकालते हैं और वहाँ पे मतलब स्पिरिट से कांटेक्ट करने की सोचते हैं। तो तीनों बैठते हैं ouija बोर्ड पे, अपना अपना हाथ रखते हैं और वहाँ पर वैभव कहता है कि अगर यहाँ पर आसपास कोई भी स्पिरिट हो जो हमसे कांटेक्ट करना चाहती है तो हमारे आगे आ जाए, हम उससे बात करना चाहते हैं। तो ऐसे 2-3 बार वो लोग ट्राई करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं होता। पर वो लोग कहते हैं कि अभी हम एक लास्ट ट्राई करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग बंद कर देंगे, हम लोग कुछ और करेंगे। तो ऐसे ही ये लोग लास्ट ट्राई करते हैं और वैभव उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और वो गाली वगैरह बकता है। तो वैभव को देख के प्रयाग भी गाली वगैरह बकता है। वो कहता है कि यहाँ पे जो भी स्पिरिट है वो सारी फट्टू है क्या, कोई आगे आ क्यों नहीं रहा है, और वो लोग गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं। तो उतने में क्या होता है कि इन लोग के घर की लाइट चली जाती है और लाइट बंद हो जाती है। तो ये लोग मतलब इधर उधर सारे हो जाते हैं, अपना गेम वहीं पे छोड़ देते हैं और बस 5 मिनट में लाइट भी आ जाती है। तो अब ये लोग अब्जा बोर्ड का गेम बंद कर देते हैं और ये लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं और टाइम हो जाता है, लगभग 3 बज जाते हैं और अब ये लोग सोने के लिए ट्राई करते हैं। तो होता ये है कि इनकी ऊपर वाले फ्लैट से ना बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि कोई किसी को वहाँ पे घसीट रहा है। जैसे हम किसी को ठोकते हैं, किसी चीज़ को ठोकते हैं या ज़ोर से नीचे दबाकर घसीटते हैं तो इन लोगों को वैसी ही आवाज़ आती है। तो इन लोग को लगता होगा कि शायद हमारे फ्लैट के ऊपर में भी फ्लैट है, वहाँ पे भी पार्टी चल रही होगी तो इसलिए ये आवाज़ आ रही है। तो ये लोग उतना ध्यान दे देते हैं। फिर उसके बाद बहुत ज़ोर-ज़ोर से हवा चलना चालू हो जाती है, उनकी खिड़की जो है वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से हिलने लगती है। तो वैभव क्या करता है कि ये सारी खिड़कियाँ जल्दी से बंद कर देता है, पर्दा वगैरह लगा देता है। तो ये रात भर ये लोग सोते नहीं है, बातचीत में निकल जाती है। अगले दिन प्रयाग और हिमांशु दोनों अपने फ्लैट मतलब अपने रूम पे चले जाते हैं, हॉस्टल के रूम पे, और यहाँ पर वैभव अकेला होता है। तो ऐसे ही शाम होती है, वैभव किचन में कुछ काम कर रहा होता है। तो वैभव को ऐसा लगता है कि कोई किचन तो उसके साथ में है, मतलब कोई उसके पीछे खड़ा है और उसे देख रहा है। तो वैभव बार बार पीछे पलट के देखता है पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता।
और वैभव को कंटिन्यूअसली वो फीलिंग आती है कि कोई उसके रूम में है और कोई मतलब उसे स्टॉक कर रहा है, किसी की उस पर नज़र है। तो वो उतना ध्यान नहीं देता, वो अपना खाना-वाना बनाता है और सोने के लिए चले जाता है। तो रात को फिर से उसको ऊपर वाले फ्लैट से किसी की कुछ ज़ोर-ज़ोर से घसीटने की आवाज़ आती है। मतलब उसको अपनी सीलिंग से किसी का ऐसा लगता है कि कोई उसके रूम के अंदर ही है, उसके रूम की जो सीलिंग है वहाँ पे कोई ज़ोर-ज़ोर से चीज़ें घसीट रहा है, कोई घसीटते हुए वहाँ पे चल रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें देखकर तो वैभव को थोड़ा डर लगना चालू होता है और किचन में सारे बर्तन अपने आप गिरने लगते हैं। और वैभव थोड़ा-सा तो डर जाता है और अब खिड़कियाँ भी ज़ोर-ज़ोर से फिर से हिलने लगती है, तो वैभव फिर से खिड़कियाँ बंद कर देता है, अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और वो सोने की कोशिश करता है। तो फिर वैभव को ऐसा ही लगता है कि रूम में किसी न किसी की प्रेज़ेंस है, कोई न कोई रूम में चल रहा है, उसे फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, उसे ऐसा लगता है कि कोई रूम में उसके बेड के आजू-बाजू गोल-गोल, गोल-गोल कोई तो भी चल रहा है। तो वैभव ये सब सारी चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और जैसे-जैसे वो रात निकल जाती है, वैभव अपने दोस्तों को सुबह फ़ोन करता है, मतलब यही प्रयाग और हिमांशु को फ़ोन करता है और वो उन्हें बताता है कि रात में मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। तो प्रयाग और हिमांशु ये सारी चीज़ें मज़ाक में लेते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि वैभव हमारे साथ मज़ाक कर रहा है, तो वो लोग कॉलेज वगैरह जाते हैं, अपना नॉर्मल कॉलेज वगैरह करते हैं और उसके बाद घर आ जाते हैं। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है, वैभव फिर से किचन में खाना बनाने के लिए जाता है। फिर वैभव को ऐसा ही लगता है कि कोई सच में अभी किचन में उसके पीछे खड़ा है और वैभव के कान के बाजू से ना किसी की बहुत ज़ोर-ज़ोर से साँस लेने की आवाज़ आती है। तो वैभव बार-बार नीचे पलट के देखता है पर वहाँ पर रूम में कोई भी नहीं होता और वैभव ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपने दोस्तों को फिर से फ़ोन करता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग मेरे फ्लैट पे आ सकते हो तो आ जाओ। पर तब 10:30 या 11 बज चुके होते हैं, तो प्रयाग का ऐसा बताना था कि उनके हॉस्टल का रूल था कि 10 बजे उनके हॉस्टल के गेट जो है वो बंद हो जाते थे, तो इसलिए प्रयाग और हिमांशु वैभव के पास जा नहीं पाए। रूम में आ जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है और वैभव को कॉन्स्टेंटली डर लगा हुआ रहता है कि ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पर है और वैसा ही उसे फ़ील भी होता है। उसे फिर से किसी की घसीटने की आवाज़ आती है, उसे फिर से किसी के फुटस्टेप की आवाज़ आती है। वो अपने मुँह पे रज़ाई ले लेता है और बस मन ही मन में भगवान का नाम लेना चालू कर देता है और भगवान का नाम चालू लेना कर देता है तो 10-15 मिनट चीज़ें रुक भी जाती है, तो वैभव को लगता है कि ये सारी चीज़ें अब नॉर्मल हो गई। तो अचानक से उसको किसी की आवाज़ आती है कि जैसे कोई उसे पुकार रहा है, कोई उसे ऐसे करके आवाज़ दे रहा है और उस आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो ये आवाज़ सुन के वैभव बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो फिर से अपने दोस्तों को कॉल करता है। तो उसके दोस्त भी क्या करेंगे, उसके दोस्त भी आ नहीं पाते, तो वैभव के दोस्त का उससे कहते हैं कि तू मन में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, तेरे साथ कुछ नहीं होगा। वैभव ऐसा ही करता है, हनुमान चालीसा पढ़ते-पढ़ते वो सो जाता है। अगले दिन वो उठता है, तो उसे कहता है कि क्या तुम लोग प्लीज़ आज मेरे साथ मेरे घर पर रुक सकते हो? क्योंकि उसके दोस्तों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में वैभव के साथ इतना कुछ हो रहा है और उसके दोस्त भी आज रात वैभव के साथ रुकने के लिए मान जाते हैं। तो दोनों प्रयाग और हिमांशु वैभव के फ्लैट पे चले जाते हैं, वो लोग बात वगैरह करते हैं, पर आज वैभव को ऐसा कुछ फ़ील नहीं हो रहा था कि उसके रूम में कोई है या फिर किचन में कोई है जिसका उसे प्रेज़ेंस फ़ील नहीं हो रहा था। पर जैसे ही वो लोग सोने के लिए जाते हैं, तो आज तीनों को किसी को घसीटने की आवाज़ सुनाई देती थी। आज तीनों को किसी खिड़की को ज़ोर-ज़ोर से ठोकने की आवाज़ आती है, तीनों को फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तीनों उठकर बैठ जाते हैं। यहाँ पे प्रयाग और हिमांशु को भी यकीन हो जाता है कि ज़रूर फ्लैट में कोई ना कोई है और ये तब से ही आया है जब उन लोगों ने अहुजा बोर्ड का गेम खेला है। तो वो लोग फिर से सोचते हैं कि यहाँ पे अहुजा बोर्ड निकालना चाहिए और उस पे ट्राई करना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई है तो उस वो स्पिरिट सबसे कॉन्टैक्ट करे। तो ये लोग तीनों अहुजा बोर्ड निकालते हैं। फिर से ये लोग अहुजा बोर्ड को पूछते हैं कि अगर यहाँ पे कोई स्पिरिट्स है तो अहुजा बोर्ड पे येस लिखे। तो तीनों की उंगलियाँ ऐसी येस की तरफ मुड़ती है और फिर अहुजा बोर्ड पे मैं आपको बता दूँ कि 2 ऑप्शंस होते हैं, यस और नो का, और बाकी फिर अल्फ़ाबेट होते हैं। अगर स्पिरिट को कुछ कहना है तो वो अल्फ़ाबेट के ज़रिए आपसे कह सकता है या फिर यस नो में अगर आपको जवाब स्पिरिट को जवाब देना है तो वो यस नो में भी जवाब दे सकता है। तो यहाँ पे ये तीनों लड़के पूछते हैं कि अगर यहाँ पे कोई स्पिरिट है तो हमें जवाब दे, तो वो स्पिरिट यस कहती है। तो अब वैभव पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो स्पिरिट
मतलब तीनों लड़कों की उंगलियां ऐसे चलने लग जाती है ouija board पे। वो स्पिरिट लिखती है कि आई विल किल यू, मतलब मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो प्रयाग कहता है कि हमें स्पिरिट को कमांड देना चाहिए कि वो यहाँ से चले जाए। तो तीनों मिलके कमांड देते हैं कि तुम जो भी हो हमें छोड़ के चले जाओ, हमें प्लीज़ माफ़ कर दो। और इसके बाद कुछ भी नहीं होता। और तीनों को लगता है कि जैसे हमने स्पिरिट को बुलाया वो आ गई, अब आप लोगों ने कहा कि चले जाओ तो वो चले जाएंगे। तो रात में ये लोग फिर सोने का ट्राई करते, तो फिर तीनों को आवाज़ें आती है, तीनों को उनके नाम को पुकारा जाता है। वैभव, प्रयाग, हिमांशु, तीनों के नाम की आवाज़ उन्हें आती है। और जैसे ही वो लोग सो रहे होते हैं बेड पे, तो बेड के नीचे से किसी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें मार रहा है। मतलब कोई कुशन पे और गद्दी पे जो सोए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई नीचे से उन्हें ठोके जा रहा है और उन तीनों का बेड जोर जोर से हिलना चालू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तीनों एक ही बेड में आके बैठ जाते हैं, जोर जोर से हनुमान चालीसा कहते हैं। और प्रयाग और हिमांशु कहते हैं कि हाँ तुम्हें वैभव अब ये फ्लैट छोड़ देना चाहिए, तुम्हें अपने बॉम्ब फ्लैट के पास चले जाना चाहिए, या फिर हम लोग कल तीनों मिल के कोई बाबा वाबा के पास चले जाएंगे और हमें ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें बताएंगे। तो सुबह होती है, जल्दी से प्रयाग और हिमांशु निकल जाते हैं। अब वैभव भी इधर अपनी पैकिंग करने लगता है। वैभव अपने घर पे जा रहा होता है, मतलब अपने बॉम्ब फ्लैट के पास। तो वैभव भी निकल जाता है और इधर प्रयाग और हिमांशु अपने रूम पे आके सो जाते हैं, क्योंकि वो रात भर नहीं सोए थे। तो उसी समय ना प्रयाग को एक कॉल आता है कि मतलब तुम्हारे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, तो तुम यहाँ पर आ सकते हो क्या। ये सुनकर प्रयाग एकदम शॉक हो जाता है। वो हिमांशु को बताता है, हिमांशु भी एकदम शॉक हो जाता है। वो लोग एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंचते तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे वैभव की बॉडी पड़ी हुई थी, जो कि बहुत बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसका जो पूरा फेस है वो पूरा फेस उसका फट चुका था। तो ये चीज़ें देखकर अब प्रयाग और हिमांशु को बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत कोई आसपास में बाबा के पास जाते हैं, वो उन्हें सारी चीज़ें बताते हैं। तो बाबा ये सारी चीज़ें सुन के समझ जाते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो बाबा उन्हें कुछ प्रोटेक्शन के लिए देते हैं, धागा वगैरह देते हैं। तो वो चीज़ें प्रयाग और हिमांशु दोनों अपने हाथ में बांध लेते हैं और बाबा उन्हें उस फ्लैट पे लेके जाने के लिए कहते हैं। पर अब वैभव की डेथ हो गई थी, तो वो फ्लैट उनके पास था नहीं और इतने जल्दी वो फ्लैट की चाबी मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो प्रयाग चुपके से जाता है और वो जो आहूजा बोर्ड है वो फ्लैट पे से लेके आता है। और जितना टाइम वो फ्लैट पे था उसे कॉन्स्टेंटली लग रहा था कि वहाँ पे कोई ना कोई है। मतलब फ्लैट पे इतनी सारी हलचल हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि प्रयाग की भी डेथ हो जाएगी। पर प्रयाग कैसे ना कैसे करके वहाँ से निकलता है, वो आहूजा बोर्ड लेके आता है। वो उस बाबा के पास लेके जाते हैं और उस बाबा को वो आहूजा बोर्ड दिखाते हैं। तो वो लोग बाबा को बताते हैं कि इस बोर्ड से हमने उस स्पिरिट को बुलाया था। तो बाबा उसे कहते हैं कि तुम एक और बार उस स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तो वो लोग कांटेक्ट करते हैं। उतने में मतलब प्रयाग और हिमांशु कहते हैं कि जो भी स्पिरिट ने वैभव की जान ली है, अगर वो यहाँ पे है तो यहाँ पर यस या नो में जवाब दे। तो वो स्पिरिट यस कहती है। तो फिर उसके बाद वो बाबा उससे कुछ बात कहते हैं। वो बाबा मतलब कुछ पूछते हैं उस स्पिरिट से, मुक्ति वगैरह की बात कहते हैं और वो उसे पूछते हैं कि मतलब तुम्हें क्या चाहिए। तो वो स्पिरिट ऐसा बताया गया कि बाबा से कहती है कि उसे मुक्ति चाहिए। इन बच्चों ने मुझे बुला लिया पर अब मैं वापस नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं अभी इन तीनों को अपने साथ में लेके जाऊँगा। मैंने एक को तो मार दिया, मैं इन दोनों को भी मार दूंगा। तो बाबा जो है वो उस स्पिरिट का नाम पता करते हैं और उसका नाम पता करने के बाद में वो उसे नाम पता करने के बाद में वो स्पिरिट की डिटेल्स निकालते हैं और उन्हें पता चलता है कि वैभव के जो फ्लैट के ऊपर वाला फ्लैट था उसी फ्लैट में उस इंसान की डेथ हुई थी। तो ये लोग उस इंसान के नाम से एक श्राद्ध रखते हैं। उसके बाद में प्रयाग का बताना है कि चीज़ें मतलब नॉर्मल हो चुकी थी, अब उन्हें कोई थ्रेट नहीं है। पर आज तक कि प्रयाग और हिमांशु ने अपने हाथों से वो धागा नहीं निकाला है। आज तक के वो लोग यही डर में है कि कभी ना कभी वो स्पिरिट उनके पास आएगी और उनकी जान ले लेगी। तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए अब तक के उन लोगों ने अपने हाथों में वो धागा रखा हुआ है। तो बस यही थी आज की स्टोरी। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, कि आप लोग देख सकते हो कि कुछ इंटरेस्टिंग करने के चक्कर में इन सारी चीज़ों के कारण किसी की जान भी जा सकती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सब इन सारी चीज़ों से भूत प्रेत या फिर ये जो भी अवजा मूड वगैरह ये सारी प्रैक्टिसेस ना करें।
ये सारी चीज़ें मजाक में भी ना करें। तो अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर देना, और अगर आप लोगों को कुछ भी कहना है तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं। और अगर आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी सुनने का शौक है तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।